नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नोट्स चैनल पर। पिछले क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 1 कवर किया था। उसी का पार्ट 2 आज हम देखेंगे, सोशल लाइफ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, वरना कन्फ्यूजन होगा। So, Indus Valley civilization में social life. To comprehend the Harappan social life, there is a wealth of evidence. Both men and women wore two pieces of fabric, one for upper body and other for the lower body. तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपड़ों का ज्ञान हो गया था। 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक पहने जाते थे ऊपर बॉडी और लोअर बॉडी को कवर करने के लिए। बोथ men and women wore beads. बीड्स यानी होता है प्लास्टिक या लकड़ी को, जिससे कि वो छोटे छोटे टुकड़े करके उसे माला के रूप में पहनते थे। Women wear bangles, bracelets, फिलेट्स, गिर्डल्स, एंकलेट, इयररिंग्स, फिंगर रिंग्स, ये सभी वुमेन्स पहना करती थी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स वेर यूज टू क्रिएट दीज डेकोरेशंस। और जो ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, फिंगर रिंग्स, इयररिंग्स जो वगैरह पहनती थी, उसे किससे डेकोरेट किया जाता था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज और सेमी प्रीसियस स्टोन से कवर किया जाता था, डेकोरेट किया जाता था। Cosmetic uses was widespread at Mohenjo-daro. Several household items made of pottery, stone, cells, ivory and मेटल हैव बीन डिस्कवर्ड। मोहिंजोदारो में बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स, मतलब कि घर के जो पोटेरी, स्टोन, सेल्स, आइवोरी, मेटल होते थे, वो सब पाए गए हैं। कॉपर इज यूज टू मेक स्पिंडल्स, निडल्स, कोम्स और फिश हुक्स। ये सब बनाने के लिए कॉपर का यूज़ किया जाता था, और चाकू में भी कॉपर का यूज़ किया जाता था। फिशिंग वॉज अ पॉपुलर हॉबी। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय फिशिंग जो था वो बहुत ही एक पॉपुलर हॉबी माना जाता था। वाइल बुल फाइटिंग एंड हंटिंग वेर ऑल्सो पॉपुलर। बुल फाइटिंग और हंटिंग भी बहुत ही पॉपुलर था। एक्सेस स्प्रेड हेड्स, daggers, bows and arrows made of copper and bronze among the many weapons on display. तो उस टाइम पे जो वेपन्स होते थे वो एक्सेस होते थे, स्पेयर हेड्स, डैगर, बोज, एरोज होते थे, जो कि ब्रॉन्ज से बने होते थे और कॉपर से बने होते थे। अब हम देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस। इन द इंडस वैली जस्ट अ फ्यू रिटन आइटम्स हैव बीन अनकवर्ड एंड अकेडमिक्स हैव ये टू डिकोड द इंडस स्क्रिप्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो स्क्रिप्ट होता था, जिससे कि वो बातचीत करते थे, या उनका जो लेखन कला होता था, उससे अभी तक उनकी लेखन कला को नहीं पहचाना जा सका, नहीं पढ़ा जा सका है। कोशिश अभी भी जारी है। जब इसे पढ़ा जा पाएगा तो हमें बहुत सी चीज़ें और पता चलेगी। तो एज अ रिजल्ट, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन इज चैलेंजिंग। क्योंकि स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी तक, तो सोशल इंस्टीट्यूशन किस तरह था वो अभी तक उतना क्लियर नहीं हो पाया है। At no Harappan site have temples been discovered. Temples नहीं मिले हैं। As a result, the prospect of priest dominating Harappan is ruled out. यानी कि जो टेम्पल्स नहीं मिले, इसका मतलब कि प्रिस्ट भी नहीं हुआ करते थे। मुझे जहाँ तक मैं बता सकती हूँ कि उस टाइम पे जो हरप्पन के लोग थे वो ज़्यादातर नेचर की पूजा किया करते थे। हरप्पन वॉज मोस्ट लाइकली डोमिनेटेड बाय मर्चेंट क्लास। मर्चेंट क्लास द्वारा वो ज़्यादा डोमिनेट हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्स मे नॉट गिव ओबिशियस आंसर्स व्हेन लुकिंग फॉर अ पावर सेंटर और पोर्ट्रेल्स ऑफ पावरफुल पीपल। Some archaeologists believe that Harappan culture had no rulers, that everyone was treated equally. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हरप्पन कल्चर जो था उस वक्त कोई राजा महाराजा नहीं हुआ करते थे, वहाँ लोग इक्वली ट्रीट किए जाते थे। अब हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है आर्ट एंड क्राफ्ट। द हरप्पन वेयर वेल वर्स्ड इन द प्रोडक्शन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ ब्रॉन्ज। कॉपर वॉज एक्वायर्ड फ्रॉम राजस्थान खेतरी कॉपर माइंस। राजस्थान के खेतरी कॉपर माइंस से कॉपर लाया जाता था। वाइल टीन वॉज लाइकली इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान से टीन लाया जाता था। सेवरल आर्टिफैक्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड विद टेक्सटाइल इम्प्रिंट्स। बहुत से आर्टिफैक्ट्स जिस पे टेक्सटाइल इम्प्रिंट्स पाया गया है। लार्ज ब्रिक स्ट्रक्चर्स इंडिकेट दैट ब्रिक लाइंग वाज अ वैल्यूएबल स्किल। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मैसन क्लास। मैसन क्लास यानी कि मैसन क्लास भी वहाँ पे होते थे। जिस तरह के हमें ब्रिक्स के स्ट्रक्चर्स मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि मैसन क्लास भी उस वक्त हुआ करते थे। The Harappans were known for their boat building, bead making, seal making skill. Terracotta production was also significant skill. हरप्पन के टाइम पे बोट बिल्डिंग, बोट मेकिंग और सील मेकिंग स्किल और टेराकोटा प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्किल था। गोल्ड स्मिथ क्रिएटेड सिल्वर। जो गोल्ड स्मिथ होते थे वो सिल्वर, गोल्ड और बहुत ही प्रीशियस स्टोन के ज्वेलरीज बनाते थे। द पोटर्स मील व्हील वॉज इन फुल स्विंग। जो पोटर्स का व्हील था फुल स्विंग था। हरप्पन्स वेर प्रोड्यूसिंग देयर ओन डिस्टिंक्टिव ग्लॉसी एंड ग्लिमिंग पोटेरी। जो पोटर्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा अपने काम में बहुत ज़्यादा वो कार्यशील थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी और ग्लेमिंग पोटरी बनाते थे। अब हम जानेंगे रिलीजन के बारे में। सेवरल क्ले फिगर्स ऑफ वुमेन हैव बीन डिस्कवर्ड एट हरप्पा। अ प्लांट इज रिप्रेजेंटेड स्प्राउटिंग आउट ऑफ वुमेन्स एम्ब्रॉयो एंड ऑफ वन फिगर। उस वक्त वुमेन की फिगर की बहुत पूजा की जाती थी, यानी कि देवी की बहुत पूजा की जाती थी। एज अ रिजल्ट, द हरप्पन सॉ द अर्थ एज फर्टिलिटी गॉडेस। जो हरप्पन्स थे वो देवी को एक फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में मानते थे और उनकी पूजा करते थे। द सेम वे द इजिप्शियन रिवर्ड द नाइल गॉडेस ईसिस। जिस तरह इजिप्शियन नाइल गॉडेस ईसिस की पूजा करते थे। द मैस्कुलिन गॉडेस शोन एज अ सील विद 3 हॉर्न्ड हेड्स सीटेड इन पोज ऑफ योगी। जो मैस्कुलिन गॉड देव थे, योगी के रूप में उन्हें उनका जो हमें
मिला है एविडेंस, उसमें दिखाया गया कि उन्हें योगी की तरह वो बैठे रहते थे और 3 सिंह सर हुआ करता था। दिस गॉड साइड्स ऑन अ थ्रोन सराउंडेड बाय एलिफेंट्स। ये जो गॉड सीट्स जो गॉड बैठे रहते थे वो एलिफेंट, टाइगर्स और राइनोसॉर्स और बुफेलो से सराउंड होते थे। 2 डियर इमर्ज एट हिज फीट, और उनके फीट के पास 2 डियर भी होते थे। द डिविनिटी रिप्रेजेंटेड इज नोन एज पशुपति महादेव। There have been several stone phallus and female sex organ symbols discovered. Trees and animals were highly revered by the Indus people. The one-horned unicorn, which is related to rhinoceros, is most significant, while the humped bull is the second most important. One-horned unicorn भी हुआ करता था और humped bull की भी पूजा की जाती थी. Numerous amulets have been discovered. Amulets have been discovered. Amulets मतलब होता है ताबीज़. बहुत से ताबीज़ भी पाए गए हैं. Script in Indus Valley Civilization. The Harappan script is currently being deciphered in its entirety. There are between 400 and 600 signs, with 40 or 60 being fundamental and the rest being modifications. The majority of the script was written from right to left. तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है उसे अभी भी पढ़ा जा रहा है और 400 से 600 साइंस उसमें है। फिर लेकिन और जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखा गया है। द बाउस्ट्रो फेडोन अप्रोच राइटिंग इन द अपोजिट वे इन ऑल्टरनेट लाइन्स वॉज यूज फॉर फ्यू लेंदी सील्स। कुछ स्क्रिप्ट में बाउस्ट्रोफेडोन अप्रोच भी देखा गया है। ड्राविडियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ द हड़प्पन्स। हड़प्पन्स का जो लैंग्वेज था वो ड्राविडियन था, अकॉर्डिंग टू परपोला एंड हिज स्कैंडिनेवियन कलीग्स। दिस व्यू पॉइंट इज शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ सोवियत academics. Other researchers hold a different perspective on Harappan और Brahmi script. Brahmi script और Harappan में अदर रिसर्चर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं। द हड़प्पन राइटिंग्स रिमेन्स अ मिस्ट्री। हड़प्पन राइटिंग अभी एक मिस्ट्री है एंड डिसिफरिंग इट विल अनडाउटली प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन टू दिस सिविलाइजेशन। जब इस राइटिंग को पढ़ा जा पाएगा तो फिर बहुत से इन्फॉर्मेशन हमें पता चलेंगे। अब हम जानेंगे ब्यूरियल मेथड्स के बारे में। सिमेट्रीज अनअर्थ नियर टाउन्स लाइक मोहनजोदारो हड़प्पा एंड Kalibagan, Lothal, and Rupal shared information on Harappan's burial habits. At Mohenjo-daro, both complete burial and post-cremation burial were prevalent. Mohenjo-daro, Lothal, Rupal मिले हैं. The burial hole at Lothal was lined with charred bricks ईंट के द्वारा घिरा हुआ है, indicating that coffins were used. Coffins का इस्तेमाल किया जाता था. At Harappa, wooden coffins were also discovered और लकड़ी के coffins भी पाए गए हैं हड़प्पा में. Post burials have been discovered in Lothal, occasionally with pairs of bones. हड्डियों के pairs के साथ भी मिले हैं लोथल में. Post burials. However, there is no concrete proof that sati is practiced. ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ पे सती प्रैक्टिस किया जाता था। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देयर इज नो यूनिवर्सल अग्रीमेंट ऑन व्हाट कॉज्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन टू फॉल। सेवरल हाइपोथेसिस हैव बीन प्रपोज्ड। नेचुरल डिजास्टर like floods, river drying up, diminishing soil fertility owing to exploitation, periodic earthquakes may have contributed to the downfall of Harappan towns. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन कैसे हुआ ये अभी क्लियर नहीं है, बहुत से डिबेट्स इस पे हैं। कुछ का कहना है नेचुरल डिजास्टर के कारण, फिर कुछ का कहना है इन्वेजन ऑफ आर्यंस आए थे। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स was the ultimate blow. Invasion of Aryans was the ultimate blow. The Rig Veda mentions the demolition of forts. Human bones discovered crowded together at Mohenjo-daro further suggest that the city was attacked by strangers. अब मोहनजोदारो में बहुत से बोन्स मिले ह्यूमंस के एक साथ, जिससे ये पता चलता है कि स्ट्रेंजर्स द्वारा अटैक किया गया था सिटी को। द आर्यंस पोजेस स्ट्रॉन्गर weaponry एंड फास्ट हॉर्सेस विच मे हैव हेल्प देम टू कॉन्कर दिस रीजन। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो आर्यंस थे उनके पास बहुत ही फास्ट हॉर्सेस थे और हथियार थे, जिससे कि उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन पर जीत हासिल की, जिससे कि उस सभ्यता का पतन हो गया। कंक्लूजन देखेंगे। नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, इससे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहते हैं ये पहला अर्बन कल्चर था जो पाया गया है। द सिविलाइजेशन अपीयर्स टू हैव एग्जिस्टेड, इसका टाइम पीरियड। हाउएवर द साउदर्न सिटी साइट्स मे हैव कंटिन्यूड इनटू सेकंड मिलेनियम BCE, जो साउदर्न साइट्स मिले हैं वो सेकंड मिलेनियम BCE तक कंटिन्यू थे। द इंडस सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 3 अर्ली सिविलाइजेशन, जो दो और सिविलाइजेशन थे, मेसोपोटामिया और इजिप्ट, और तीसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन तीनों में लेकिन सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 भी पूरा कवर कर लिया। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन पीरियड और हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो। इन सब का आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे देना है। तब मिलते हैं थर्ड वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।